जब इंसान किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, वो असल में अपने आप से दूर चला जाता है। और जब इंसान अपने जैसा रहने लगता है, तब वो दुनिया के दिल में जगह बना लेता है। ओशो कहते हैं, सबसे बड़ी गुलामी है इम्प्रेस करने की आदत। हम बचपन से यही सीखते आए हैं। अच्छे नंबर लाओ ताकि लोग प्रभावित हो। अच्छे कपड़े पहनो ताकि लोग नोटिस करें। अच्छी नौकरी करो ताकि लोग सम्मान दें। अच्छी बातें करो ताकि लोग तुम्हें पसंद करें। धीरे धीरे हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। इम्प्रेस करने की शुरुआत कहां से होती है? जब बच्चा छोटा होता है, वो स्वाभाविक होता है। वो रोता है तो सच्चा रोता है, हंसता है तो खुलकर हंसता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसे सिखाया जाता है, ऐसे मत बोलो लोग क्या कहेंगे, ऐसे मत चलो लोग हंसेंगे, ऐसे मत रहो लोग जज करेंगे। और बस यहीं से उसका असली चेहरा खोने लगता है। जो इम्प्रेस करता है वो थक जाता है। इम्प्रेस करना एक एक्टिंग है, और एक्टिंग बहुत ऊर्जा लेती है। हर बार बोलने से पहले सोचना पड़ता है, ये बात उन्हें अच्छी लगेगी या नहीं। हर कपड़ा पहनने से पहले सोचना पड़ता है, लोग क्या सोचेंगे। हर पोस्ट डालने से पहले सोचना पड़ता है, कितने लाइक आएंगे। ये जिंदगी नहीं है, ये एक लगातार ऑडिशन है। और जो जिंदगी ऑडिशन बन जाए, वो कभी आनंद नहीं बन सकती। जो इम्प्रेस नहीं करता, वो मुक्त होता है। ओशो कहते हैं, जब आप लोगों को प्रभावित करना छोड़ देते हैं, तभी लोग सच में प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आप असली होते हैं, और असलीपन सबसे दुर्लभ चीज है। दुनिया नकली मुस्कानों से भरी है, नकली तारीफों से भरी है, नकली व्यवहार से भरी है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बिना कोशिश किए सिर्फ अपने जैसा रहता है, तो वो अलग दिखता है, और अलग चीजें याद रह जाती है। याद कौन रहता है? याद वो नहीं रहता जिसने सबसे ज्यादा दिखावा किया। याद वो रहता है जिसने सबसे सच्चा व्यवहार किया। सोचिए, आपको अपने जीवन में कौन लोग याद हैं? वो जो बहुत अमीर थे, या वो जो बहुत सच्चे थे? वो जो हमेशा प्रभावित करने की कोशिश करते थे, या वो जो चुपचाप आपके साथ खड़े रहे? दिल दिमाग से नहीं जुड़ता, दिल सच्चाई से जुड़ता है। इम्प्रेस करने की जड़ असुरक्षा। हम इम्प्रेस क्यों करते हैं? क्योंकि अंदर कहीं डर है, अगर मैं जैसा हूं वैसा दिख गया तो लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। ये डर हमें नकली बना देता है। हम अपनी कमियां छुपाते हैं, अपनी भावनाएं छुपाते हैं, अपनी कमजोरी छुपाते हैं। लेकिन सच ये है, जिस दिन आप अपनी कमजोरी स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन आप मजबूत हो जाते हैं। असली आकर्षण क्या है? असली आकर्षण सुंदरता नहीं है। असली आकर्षण आत्मविश्वास भी नहीं है। असली आकर्षण है स्वाभाविकता। जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही दिखता है, वो चुंबकीय हो जाता है, क्योंकि लोग थक चुके हैं नकली चेहरों से। उन्हें कोई असली चाहिए। इम्प्रेस मत करो, कनेक्ट करो। इम्प्रेस करना ऊपर ऊपर का रिश्ता है, कनेक्शन गहराई में होता है। इम्प्रेस करने वाला कहता है, देखो मैं कितना अच्छा हूं। कनेक्ट करने वाला कहता है, मैं भी इंसान हूं तुम्हारी तरह। जब आप अपनी सच्चाई दिखाते हैं, तब सामने वाला भी अपना असली चेहरा दिखाता है। यही असली संबंध है। सोशल मीडिया का जाल। आज की दुनिया में इम्प्रेस करना एक बीमारी बन चुका है। हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा दिखा रहा है। कोई अपना दर्द नहीं दिखाता, कोई अपनी असफलता नहीं दिखाता। और जो देख रहा है, वो खुद को कम समझने लगता है। लेकिन याद रखिए, जो सबसे ज्यादा दिख रहा है, वो सबसे ज्यादा असली नहीं होता। जो चुप रहता है, वो गहरा होता है। हर समय बोलने वाला व्यक्ति याद नहीं रहता, लेकिन जो कम बोलता है और सच्चा बोलता है, वो दिल में उतर जाता है। गहराई शोर नहीं करती, समुद्र चिल्लाता नहीं, लेकिन उसकी गहराई असीम होती है। खुद बनना क्यों मुश्किल है? क्योंकि खुद बनने में आपको सबकी मंजूरी छोड़नी पड़ती है, और मंजूरी की आदत
नशे जैसी होती है। जब लोग तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर वही लोग आलोचना करें तो हम टूट जाते हैं। जो इंप्रेस नहीं करता वो आलोचना से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है वो अभिनय नहीं कर रहा। याद रहना है तो सच्चे बनो। आप किसी को कुछ दिनों के लिए प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अगर आप याद रहना चाहते हैं तो सच्चे बनिए। लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, आपका स्टाइल भूल सकते हैं, लेकिन आपका एहसास नहीं भूलते। आपने उन्हें कैसा महसूस कराया, यही सबसे ज्यादा याद रहता है। ओशो का गहरा संदेश। ओशो बार बार कहते हैं, अपने जैसा बनो। दूसरों जैसा बनने की कोशिश आपको औसत बना देगी। दुनिया में पहले ही बहुत लोग कॉपी हैं, लेकिन असली व्यक्ति एक ही होता है और वही अमर हो जाता है। इंप्रेस मत करो, प्रभावित मत करो, खुद को मत बेचो, बस अपने जैसे रहो। शायद शुरुआत में लोग आपको समझ न पाए, शायद लोग आपको जज करें, लेकिन धीरे धीरे आपकी सच्चाई आपकी पहचान बन जाएगी। और एक दिन लोग कहेंगे, वो अलग था, वो असली था, वो याद रह गया। जो इंप्रेस करता है वो बाहर जीता है, जो सच्चा होता है वो भीतर जीता है। और जीवन हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। एक इंप्रेस करना अहंकार की भूख। इंप्रेस करने की इच्छा कहां से आती है? अहंकार से। अहंकार चाहता है लोग मुझे देखें, लोग मुझे सराहें, लोग मुझे विशेष माने। लेकिन आत्मा को कोई प्रमाण नहीं चाहिए। आत्मा शांत है, उसे पता है वो क्या है। उसे किसी तालियों की जरूरत नहीं। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम अपने भीतर संतुष्ट हो जाओगे, उस दिन तुम्हें दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहेगी। दो, जो इंप्रेस करता है वो तुलना में जीता है। तुलना ही इंप्रेस करने की जड़ है। वो मुझसे बेहतर न दिखे, मैं उससे ज्यादा सफल दिखूं, लोग मुझे उससे ज्यादा पसंद करें। लेकिन तुलना आग है, आप चाहे जीत भी जाएं, फिर भी कोई और आपसे आगे निकल जाएगा। और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। जो खुद बन जाता है वो तुलना छोड़ देता है, और जहां तुलना खत्म वही शांति शुरू। 3, असली लोग क्यों कम होते हैं? क्योंकि असली होना जोखिम है। आपको सबको खुश नहीं रखना पड़ेगा, आपको सबको प्रभावित नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग आपसे दूर हो जाएंगे। और यही डर हमें नकली बना देता है। हम सोचते हैं, अगर मैं सच बोलूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे, अगर मैं अपने जैसा रहूंगा तो लोग छोड़ देंगे। लेकिन याद रखिए, जो आपके असली रूप को नहीं स्वीकार सकता वो आपके साथ रहने लायक ही नहीं था। 4, नकली चमक बनाम असली आभा। नकली लोग चमकते बहुत हैं, लेकिन जल्दी फीके पड़ जाते हैं। असली लोग शुरुआत में साधारण लगते हैं, लेकिन समय के साथ उनका प्रकाश गहरा होता जाता है। चमक और प्रकाश में फर्क है। चमक आंखों को चकाचौंध करती है, प्रकाश रास्ता दिखाता है। 5, जब आप इंप्रेस करना छोड़ देते हैं, कुछ अजीब होता है। आप हल्का महसूस करते हैं। अब आपको ये चिंता नहीं रहती, लोग क्या सोचेंगे। आप जो बोलना चाहते हैं बोलते हैं, जो पहनना चाहते हैं पहनते हैं, जैसे जीना चाहते हैं वैसे जीते हैं। और सबसे सुंदर बात, लोग आपके पास खुद आने लगते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी ऊर्जा में बनावटीपन नहीं दिखता। 6, याद क्यों रहते हैं ऐसे लोग? क्योंकि वे हमारे भीतर छाप छोड़ते हैं। इंप्रेस करने वाला हमें प्रभावित कर सकता है, लेकिन असली व्यक्ति हमें बदल देता है। वो हमें भी अपने जैसा होने की हिम्मत देता है। जब आप किसी सच्चे व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको अपने नकली हिस्से शर्मिंदा करने लगते हैं, और वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। 7, अस्वीकृति से मत डरो। अगर आप इंप्रेस नहीं करोगे तो कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आप सबको खुश रख रहे हैं तो आप जरूर खुद को दुखी कर रहे हैं। सबको खुश रखना असंभव है,
लेकिन खुद के साथ सच्चा रहना संभव है, और यही असली ताकत है। प्रेम और इम्प्रेस करना। प्रेम में सबसे बड़ी गलती क्या है? हम अपने असली रूप को छुपा लेते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं अपनी कमियां दिखाऊंगा तो वो मुझे छोड़ देगी। इसलिए हम अभिनय करते हैं। कुछ महीनों तक सब अच्छा चलता है, लेकिन एक दिन असली चेहरा सामने आ जाता है और रिश्ता टूट जाता है। अगर शुरुआत से ही आप असली होते, तो रिश्ता या तो शुरू ही नहीं होता, या फिर बहुत गहरा होता। 9, खुद से मिलो। इम्प्रेस करना छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि तब आपको अपने खालीपन से मिलना पड़ेगा। आपको पता चलेगा, आपको खुद से प्यार करना नहीं आता, आपको अकेले रहना नहीं आता, और यहीं से यात्रा शुरू होती है। जब आप खुद के साथ सहज हो जाते हैं, तब आपको किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। 10 अंतिम सत्य जो लोगों को इम्प्रेस नहीं करते, वो याद इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को खोया नहीं, उन्होंने अपनी आत्मा को बेचा नहीं, उन्होंने दुनिया के बाजार में अपनी पहचान का सौदा नहीं किया। और ऐसे लोग कम होते हैं, इसलिए वे अनमोल होते हैं। धीरे धीरे दुनिया बदलेगी नहीं, लेकिन आप बदल सकते हैं। आज से कोशिश करें, एक दिन बिना इम्प्रेस किए जीने की, सिर्फ अपने जैसे रहने की। शुरुआत में डर लगेगा, लेकिन फिर एक अजीब सी शांति आएगी, और उसी शांति में आप अपनी असली ताकत को पहचानेंगे।